लेकिन बाकी सब जगह चाहे वो पीएमसीएच हो या फिर दिल्ली एम्स हो या फिर पटना का कोई भी सरकारी अस्पताल हो, उसका हाल बहुत खराब है। वहाँ पे गरीब लोग का तो पावरफुल इंसान आते हैं जो लाइन भी नहीं लगते, बस सीधा अंदर घुस जाते। जो लंबे लाइन में लगे हुए उनका कोई वैल्यू नहीं है। ये बेड पर सोए हुए पीड़ित रेखा जी हैं और आप लोग ने जाना कि विश्व के और भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, इलाज कराने गई थी और हाथ गंवा बैठी है और आप इनको देख रेख कर रहे हैं। क्या पूरी घटना हुई थी, जो घटना आज सोशल मीडिया पर और मीडिया पर देखने को मिल रहा है? जहाँ तक सबको पता है कि नर्स और डॉक्टर के लापरवाही के कारण हुआ है ये कारण। अगर वो लोग रात में अगर ध्यान दे देते ना एक बार, तो शायद मेरी बहन का हाथ बच सकता था, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिए। एक डॉक्टर जो थे जिनको अपना नींद प्यारा था, और जो नर्स थी उसको अपना बदतमीजी से फुर्सत ही नहीं था। वो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही थी। उस नर्स को पता था कि जिससे बदतमीजी कर रही है आज उस लड़की का हाथ नहीं रहेगा। आज अगर वो नर्स ये न्यूज़ देख रही है तो थोड़ा सा भी तो रहम करो कि क्या की हो। जो इनके साथ घटना है, पता नहीं किनके किनके साथ घटना हुई, थोड़ा एक्टिव पर्सन है इनके चलते, इसलिए इन लोगों का कुछ देखने को मिला। और महावीर है, आपने कुंडाल जी साहब की बात भी हुई। कुंडाल जी शायद आपको दिल्ली भी भेजे थे, उसके बाद उनको डाउट हुआ कि आप लोग दिल्ली नहीं गए, रास्ते से लौट के चले आए हैं। जी जी, उनको डाउट हुआ कि गलत अकाउंट में पैसा जा रहा है, हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं, अब हमारे ऊपर हॉस्पिटल वाला इंक्वायरी करेंगे। इसलिए जब वो इंक्वायरी करेंगे तो अब हम लोग भी अपना एक्शन लिए कोर्ट के द्वारा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात आपसे करना चाहता है, सरकार की कोई अंग आपसे मिलने की कोशिश किया अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं। कोई नहीं। अभी अगर यही चाय वाली अगर हम होते, जो फेमस चाय वाली या फिर कोई चाय वाला कोई भी हो या फिर कोई फेमस मैगी वाला, तो अभी हीरो हीरोइन मिलने आते, और नहीं तो कोई पॉलिटिक्स के लोग मिलने आते कि एक लड़की चाय का दुकान खोल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे उन लोग से कि आप चाय वाली के पास देखने के लिए टाइम है, लेकिन मेरी बहन के साथ जो गलत हुआ है वो देखने के लिए टाइम नहीं है किसी सरकार के पास या फिर किसी पॉलिटिक्स वाले लोगों के पास। अंकिता को देखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़े बड़े नेता चले आ रहे हैं। अंकिता इस दुनिया में नहीं रही, अंकिता की हर घटना सबको पता है, लेकिन एक बेटी खुद अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन इनको देखने वाला अभी तक न बिहार के कोई सत्ताधारी के लोग आए, न ही विपक्ष के कोई लोग आए, और न ही कोई बड़े चेहरे अभी तक आगे आए इनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि बिहार का सिस्टम आपको न्याय दिला पाएगा? हम बिहार में रहकर मुझे शर्म लगता है कि हम बिहार में क्यों हैं। बिहार में रह के आपको शर्म लगता है कि आप बिहार में क्यों हैं? क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना, यहाँ पे बस पावर बोलता है। पावर बोलता है। अगर आपके पास पावर है और पैसा है तो सब कुछ है आपके पास। अगर नहीं है, यहाँ पे तो गरीब आदमी के साथ ऐसा बिहेव करता है ना कि वो गली का कुत्ता है। अगर वो रोड पे मरते भी रह रहा है ना तो लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। बिहार का सिस्टम, बिहार का ये सिस्टम कोई भी हो, चाहे वो राजनीति हो या फिर कुछ हो, सब में ऐसा होता है। आप लोग के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग केवल मीडिया के सामने आके केवल बयान देते हैं, जो बातें कहनी है इनके भविष्य के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, वो चीजें आप लोग नहीं कर पाते हैं। इनके फ्यूचर के लेकर आपके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि आप इनके सिस्टर है, आपकी भी शादी होगी, भाइयों को शादी होगी, और पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं कई वर्षों से, तो इनके फ्यूचर के लेकर आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? हम चाहते हैं कि इसको सही मुआवजा मिले, एक जॉब मिले, और जो हाथ जो ट्रांसफर वाला जो अभी हमको पता चला है कि हाथ ट्रांसफर होता है मुंबई में, वो चीज अगर हो जाएगा ना तो बहुत मेहरबानी होगा। अगर वो हो जाए तो आपको पता है कि कितना खर्च आता है उसका? 16 लाख के आसपास खर्च आता है हाथ ट्रांसफर करवाने में। तो आप पैसा चाहते हैं या फिर इनकी हाथ ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो लोग कर दे तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहा था कि ये लोग पैसा कमाने के एक जरिया बना दिए हैं इनके, लेकिन ये नहीं चाहते कि मुझे पैसा का आवश्यकता नहीं, मुझे एक चीज की आवश्यकता है कि मेरी बहन का जैसा हाथ था वो हाथ आ जाए, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और नहीं तो इनके जीने के लिए एक सहारा, कोई सर्विस वगैरह मिल जाए। सर्विस की मांग भी थे। जी जी, अगर इसको एक जॉब मिल जाए ना तो इसको ऐसा ना लगे कि ये हम लोग पे बर्डन बनी हुई है। ये वो जॉब करे, उसी में इसको संतुष्टि मिले कि हाँ चलो हम जॉब कर रहे हैं, किसी पे बोझ नहीं है हम, इसीलिए जॉब के लिए बोले। थोड़ा एक मिनट इनसे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। नहीं कर पाती हैं? चलिए कोई बात नहीं। तो एक चीज बताइए कि अभी तक इनकी जो इलाज चल रही है वो कैसे चल रहा है? मेरे भाई जी हैं 2, वो अगल बगल से कर्ज लिए हैं, कुछ अपने रिश्तेदार से कर्ज लिए हैं,
गांव में हमारा खेत था, वो अभी गिरवी रखे हुए हैं, उस कारण से अभी चल रहा है। 10 लाख रुपया खर्च करना हम जैसे लोग के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हमारे लिए तो 100 का नोट कितना बड़ा चीज है ना। वो जो लोग हैं ना बैठे हुए हैं जो हॉस्पिटल में, उनके लिए तो आम बात होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बिहार और देश का सिस्टम व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का, जिस स्वास्थ्य विभाग में ये गई थी इलाज कराने के लिए, एक रोग को ठीक कराने के गई, दूसरा रोग इन्होंने लेके अपने अंदर चली आई। लेकिन सरकार का सिस्टम है कि आप कौन सा डिग्री देके उनको रखते हैं, या फिर आप भ्रष्टाचार की डिग्रियां देते हैं, या फिर जो डॉक्टर है वो अनपढ़ डॉक्टर है। नहीं तो ऐसी घटना आपको देखने के शायद नहीं मिलता यदि एजुकेटेड पर्सन उसमें रखा जाता तो। हम जहाँ तक देखे अपनी बहन को लेकर, जहाँ जहाँ जो जो हॉस्पिटल में दौरे हैं, सबका सिस्टम मुझे ऐसा ही लगा, सिवाय मदनता को छोड़ा कर। वहाँ पे मदनता में इतने अच्छे डॉक्टर हैं और इतने अच्छे नर्स हैं, हम तो कहेंगे कि वो मंदिर है, वहाँ पे बस भगवान रहते हैं। इस वीडियो में इन्होंने पूरी घटना को बताया और सरकार के सिस्टम को, स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम को बताया कि जिसके पास पावर है उनका इलाज होगा, जिसके पास पावर नहीं उनका इलाज भी नहीं होगा, वो बेड पर मर सकते हैं, उनके लिए कोई इस देश में जगह नहीं है। दूसरी बात आपको बता दें कि सरकार से मांग है कि इनका बहन का हाथ को स्वयं उसी तरह करा दिया जाए जिनकी इनका काम चल जाए। तीसरी मांग ये है कि इनको कोई अच्छी जम दिया जाए कि इनके परिवार के ऊपर बर्डन फीलिंग ना हो। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बात को जरूर केयर करें, नहीं तो आने वाले दिन में बेटियां और इस देश से बेटियों के ऊपर से आपके सवाल खड़ा होता नजर आएगा।